This is Muhammad Abbas from first year MBBS at Ayub Medical College, and I got 180 out of 200 marks in MDCAT 2022 without any physical and online academy. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप भी MDCAT को बगैर अकेडमी के किस तरह क्रैक कर सकते हैं और एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि आपने कौन से MCQs बुक्स फॉलो करने हैं। बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो इनको पढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, नोट्स किस तरह बनाना है। और हाँ, अगर आप आखिर तक जुड़े रहे तो मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि किस तरह रूटीन बनाना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है, फोकस के साथ स्टडी किस तरह करनी है, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से किस तरह बचाना है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर बोथ रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स। अकेडमी का अगर मैं अपने आप का बताऊं तो मैंने कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। उसका रीजन ये है कि आपको रास्ते के आने जाने में भी कुछ टाइम लग जाता है, क्लास में दोस्तों के साथ गपशप लग जाता है तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। इस तरह अगर 1 घंटे का क्लास हो तो टीचर पूरे 1 घंटे का क्लास लेता भी नहीं, उसमें बहुत सारा दूसरी बातें भी हो जाती है तो उससे भी टाइम वेस्ट हो जाता है। सो इन शॉर्ट, फिजिकल अकेडमी इज नॉट मच मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू ऑनलाइन अकेडमी। लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन अकेडमी में उस तरह के क्वालिटी लेक्चर्स भी मौजूद नहीं होते हैं, या अगर सपोज करें कि क्वालिटी लेक्चर्स मौजूद हैं ऑनलाइन अकेडमी में, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे गरीब लोग होंगे, बहुत सारे गरीब स्टूडेंट्स होंगे जो इन अकेडमियों के फीस को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इन शॉर्ट, आप कोई भी अकेडमी ज्वाइन ना करें, लेकिन हाँ सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करें 6,000 to 8,000, उस पर जो है ना एनजीकॉन अकाउंट ले ले, वो प्रैक्टिस अकाउंट ले ले, उसमें जो है ना बहुत ज्यादा एमसीक्यूज होती है और वो बहुत ज्यादा बेस्ट अकाउंट है। उसमें आप जो भी एमसीक्यूज करेंगे तो एमसीक्यूज के मतलब एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद जो है ना उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है कि आपने वो करेक्ट किया या गलत किया, या अगर गलत किया है तो आपने क्या मिस्टेक की है, तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा खर्चा करें, 5,000 to 8,000 खर्चा करें, वो आई थिंक 8,000 या 6,000 पर होगा वो प्रैक्टिस अकाउंट। तो आप जो है ना ऐसा करें कि एनजीकॉन का प्रैक्टिस अकाउंट सिर्फ ले लें। अब सवाल यह है कि अगर अकेडमी ज्वाइन ना करे तो फिर क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ ये बताने वाला हूँ कि आपने उस सब्जेक्ट के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, किस तरह के नोट्स बनाने हैं। बायोलॉजी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए लेक्चर्स की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए लेक्चर्स की तो आप कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। एक शॉट में उन्होंने एक चैप्टर को किया है और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। उन्होंने हर एक टॉपिक को इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वो चैनल को फॉलो करें। अब बायोलॉजी के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, तो बायोलॉजी के लिए आप अपना प्रोविंस टेक्स्ट बुक को फॉलो करें प्लस फेडरल टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करें। फेडरल टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें और साथ ही साथ अपना प्रोविंस टेक्स्ट बुक को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि एमसीक्यूज दोनों से आ सकते हैं। फेडरल बुक से तो जरूर आते हैं और प्रोविंस टेक्स्ट बुक तो जाहिर बात है वहां से तो जरूर आएंगे, लेकिन फेडरल टेक्स्ट बुक से भी एमसीक्यूज आते रहते हैं। अब बात यह है कि बायोलॉजी के लिए कौन सा एमसीक्यूज बुक फॉलो करें। अगर आपने मेरी बात मान ली है और आपने एनजीकॉन प्रैक्टिस अकाउंट ले लिया है तो फिर आपको किसी भी एमसीक्यूज बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उनके प्रैक्टिस अकाउंट में जो एमसीक्यूज मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ से ही एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप पास्ट पेपर का एक बुक ले लें और वहाँ से बायोलॉजी में जो पास्ट एमसीक्यूज आए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करें और साथ ही एनजीकॉन का जो प्रैक्टिस अकाउंट है वहाँ से एमसीक्यूज करें। तो इन शॉर्ट, आपने बायोलॉजी के लिए अपने प्रोविंस टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के साथ साथ फेडरल टेक्स्ट बुक को भी थोड़ा सा टच देना है। एमसीक्यूज के लिए कोई बुक फॉलो ना करे बायोलॉजी के लिए, हाँ पास्ट पेपर एमसीक्यूज जरूर देख ले प्लस प्रैक्टिस फ्रॉम एनजीकॉन अकाउंट। और अब बारी आती है फिजिक्स की। फिजिक्स आजकल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है इन द सेंस के पहले इस एमसीक्यूज जो आते थे वो प्योर मैथमेटिकल थे और टफ होते थे, लेकिन आजकल रिसेंटली जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत आसान होते हैं और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह तैयार करूंगा कि आप दोनों में इंशाल्लाह आगे जाएंगे। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमने अपने आप को वर्स्ट के लिए तैयार करना है, फिर एग्जाम जिस तरह भी होगा इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आपने ऐसा करना है ना, आपके अगर बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है फिजिक्स की तो आप बुक को छोड़ दें, 1-2 महीने के लिए आप बुक को छोड़ दें। यस, मैं ठीक कह रहा हूँ, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा जब आप एमडीकेट इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे और मेरे जूनियर बन जाएंगे। तो आपने टेक्स्ट बुक को छोड़ देने हैं और फिजिक्स इन सेकंड्स के जो ट्रिक्स उन्होंने बताए हैं, हिंट्स बताए हैं, फार्मूलाज बताए हैं, उनके आपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स को फिर आपने हर एक दिन जरूर रिवाइज करना है और हर एक चैप्टर करने के साथ साथ आप उसकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर करें। अब फिजिक्स के लिए कौन सी एमसीक्यूज बुक को फॉलो करें, तो फिजिक्स के लिए आप जीनियस सीरीज एक बुक है, एमसीक्यूज बुक है फिजिक्स के लिए, तो वो बुक एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है और साथ ही साथ एनजीकॉन प्रैक्टिस अकाउंट भी उससे ज्यादा बेस्ट है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज नॉट द प्रमोशन ऑफ एनजीकॉन अकेडमी बट इट इज जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड। ये मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था मैं उसकी बिना पर आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूँ। और अब बारी आती है केमिस्ट्री की।
केमिस्ट्री के लिए भी आप कंपटीशन वाला चैनल को फॉलो करें, वहां पर सेम उन्होंने एक चैप्टर को एक शॉर्ट में की है और इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किया है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से किया है। थोड़ा सा टाइम आप लेगा लेकिन आप 2x स्पीड से अगर आप उनको सुन ले तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, उनमें जो टॉपिक है जो आपकी सिलेबस में नहीं है उन टॉपिक को जो है ना आप ना पढ़ें। सेल्फ स्टडी के लिए आप केमिस्ट्री का अपना प्रोवेंस टेक्स्ट बुक को फॉलो करें और एमसीक्यूज के लिए आप चैंपियन सीरीज बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एजुकॉन प्रैक्टिस अकाउंट से भी प्रैक्टिस करें। एंड दिस इज द टाइम टू रिवील द सीक्रेट ऑफ क्वालिफाइंग एमडीकेट एग्जाम। सीक्रेट ये है ना कि आप लोगों ने हर संडे टेस्ट देना है, एक संडे टेस्ट को भी आपने मिस नहीं करना है। हर एक संडे टेस्ट आपने फिजिकली देना है, ऑनलाइन नहीं देना है, आपने फिजिकल संडे टेस्ट देना है। उससे आप लोगों को फायदा यह होगा कि आप लोग एग्जाम स्ट्रेस को भी अच्छी तरह मैनेज कर सकेंगे, आप लोग टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह कर सकेंगे और आप में एक कॉन्फिडेंस आएगी। हाँ, अगर आपके मार्क्स उस संडे टेस्ट में कम आ जाए अब तो उससे आप ऐसे से कमतरी में मुब्तला मत हो जाना, बल्कि उससे आप उल्टा फायदा लें। आप उससे उन मिस्टेक से आप सीख लें और जो मिस्टेक्स आपसे हुए हो उन मिस्टेक्स को आप नोट किया करें और वो मिस्टेक्स जिन टॉपिक से रिलेटेड है उन टॉपिक पर दोबारा नजरसानी करें। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एफएससी की स्टडी में और एमडीकेट की स्टडी में क्या फर्क है। एफएससी के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर जो स्टडी हम करेंगे तो उसको फिर हमने पेपर पे लिखना भी होता है। मतलब ये है कि वहां पर थोड़ा सा रट्टा है, एफएससी में थोड़ा सा रट्टा है, लेकिन एमडीकेट में आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कांसेप्ट को क्लियर करना है। कांसेप्ट की बेस पर आपसे वो एमसीक्यूज पूछेंगे और आपने अपने कांसेप्ट की बेस पर उस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है एफएससी की स्टडी में और एमडीकेट की स्टडी में। तो अब एमडीकेट के लिए स्टडी किस तरह करें? अब एमडीकेट के लिए प्योर कंसेप्चुअल स्टडी करें, प्योर कंसेप्चुअल स्टडी। अब रूटीन क्या होनी चाहिए? रूटीन आपका जो भी हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रात को स्टडी करते हैं जबकि वो दिन को सोते रहते हैं, जबकि दूसरी तरह स्टूडेंट वो भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिन को स्टडी करते हैं और रात को सोते रहते हैं। तो आपका रूटीन जो भी हो, आपने कुरान मजीद की तिलावत जरूर करनी है और आपने 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना है और अपने माँ बाप की खिदमत भी जरूर करनी है। दूसरी बात यह है कि आपका रूटीन जो भी हो उसमें आपकी स्लीप जो है ना वो 7 to 8 आवर्स जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपकी माइंड भी फ्रेश रहेगी। अगर आपकी माइंड फ्रेश रहेगी तो आपसे स्टडी भी अच्छी तरह हो सकेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप कम टाइम में सीख लोगे। मतलब कि क्वांटिटेटिव स्टडी ना करें बल्कि क्वालिटेटिव स्टडी करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे या 18 घंटे स्टडी करें। आप 8 घंटे 10 घंटे स्टडी करें, लेकिन क्वालिटी स्टडी करें। हर 30 या 40 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक ले, पानी पिए, चॉकलेट्स खाए और आपकी 24 आवर रूटीन में 1 आवर कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि आप उस 1 घंटे में एक ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप फ्रेश हो जाए या जिससे को करने के बाद आपको खुशी मिले। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के लिए या यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख लें। अब बात यह है ना कि हम टाइम टेबल भी बना लेते हैं, स्केड्यूल भी बना लेते हैं, बहुत जज्बे में आ जाते हैं, फिर जब दो दिन गुजर जाते हैं तो हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन से किस तरह बचा जाए? और ये बात जाहिर है कि हमारा आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है। अगर एक तरफ इस मोबाइल फोन के बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि इनके इस नुकसानात से बचा जा सके और इसके इस फायदों से भरपूर फायदा उठाया जा सके? तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपके मोबाइल में जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स है, चाहे वो टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी हो, आपने उसको डिलीट करना है। सिवाय व्हाट्सएप और यूट्यूब के बगैर आपने तमाम सोशल मीडिया के ऐप्स को डिलीट कर देना है। व्हाट्सएप को डिलीट नहीं करना है और यूट्यूब को डिलीट नहीं करना है। व्हाट्सएप में को आपने डिलीट क्यों इसलिए नहीं करना है, तो उसमें ग्रुप्स होते हैं और वो ग्रुप्स आपने सिर्फ ज्वाइन करना है व्हाट्सएप में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिन्स मैसेज कर सकते हैं। वो डिस्कशन वाले ग्रुप उसको भी लीव करें, वो भी इतने फायदे के नहीं है। तो आपने व्हाट्सएप को कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं? वो ग्रुप ज्वाइन करने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिन्स मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप अप टू डेट रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एमडीकेट कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं ना, हर साल में चेंजेस आते रहते हैं, तो आप उससे अप टू डेट रहेंगे। दूसरा काम आपने व्हाट्सएप में ये करना है कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर देना है। आपने उनको क्या करना है? ब्लॉक कर देना है। आप पहले से उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि आप किसी की स्टेटस नहीं देख सकेंगे और इस तरह आप अपने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से भी बच सके और आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है। दूसरी तरफ आप YouTube को इसलिए डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आप लेक्चर्स लेंगे। अब अगर आप YouTube में एक वीडियो देख लेना तो
اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اس طرح ویڈیوز آ جاتے ہیں سجیشن میں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو لیکچرز لینے ہیں ان کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے, اور پھر جب لیکچرز آپ لے رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایئرپلین موڈ بھی آن کر لینا ہے. تو اس سے آپ یوٹیوب کی ڈسٹریکشن سے بھی بچ جائیں گے, اور جو طریقے میں نے بتائے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کی تمام ڈسٹریکشن بلکہ موبائل کے تمام ڈسٹریکشن اور نقصانات سے آپ بچ جائیں گے. دیکھو یہ 3 مہینے ہیں, یہ صرف 3 مہینے نہیں ہے بلکہ اس پر آپ کا پورا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ 3 مہینے گزر جائیں گے, یہ 3 مہینے پھر نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ جو بھی باقی چیزیں ہیں جن میں آپ پڑے ہوئے ہو وہ دوبارہ آ سکتی ہیں. حالانکہ جو گھر کے مسائل ہیں یہ بھی جب آپ انڈیکیٹ ہو جائے گا تو یہ مسائل بھی اس وقت نہیں ہوں گے, لیکن یہ 3 مہینے پھر دوبارہ نہیں آ سکیں گے. تو آپ کے جتنے بھی گھر کے مسائل ہو, جو بھی آپ کے ڈسٹریکشن ہو, آپ جن کے ساتھ بھی ریلیشن شپس میں بھی ہو, تو ان سب کو چھوڑ دیں 3 منتھ سے. ان 3 منتھ کے لیے اپنے آپ کو بالکل اکیلا کرے, اپنے آپ کو انڈر ڈاگ کرے, اور ان 3 مہینوں میں اتنا محنت کرو کہ یہ 3 مہینے آپ کی زندگی کی یادگار بن جائیں. اور جب کبھی بھی آپ کو اپنی زندگی میں یہ 3 مہینے یاد آئیں گے تو آپ کو اس پر فخر محسوس ہو اور آپ کو اس پر ایک پراؤڈ محسوس ہو. تو اسٹڈی کرتے رہے, بہت جلد وہ دن آنے والے ہیں جب آپ کے ابو, آپ کے بھائی, آپ کی بہن, آپ کی امی سب یہ فخر سے کہیں گے ایک دن کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بننے والا ہے یا میرے بیٹی بھی ڈاکٹر بننے والی ہے. اور انشاءاللہ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کوالیفائی کریں گے MD کو, اور انشاءاللہ آپ میڈیکل کالج میں آئیں گے. اور میں اس چینل پر فرسٹ ایئر MBBS کے لیے اناٹمی کے لیکچرز اپلوڈ کر رہا ہوں with 3D اینیمیشن. تو آپ اس چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, کیونکہ جب آپ انشاءاللہ فرسٹ ایئر MBBS میں آئیں گے تو آپ کے لیے وہ ویڈیو تیار پڑی رہے گی. تو اس چینل کو ضرور لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں, کیونکہ آپ جتنا بھی ایک چیز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اتنا ہی زیادہ وہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ہی زیادہ آئے گا. So best of luck for your MDK 2023 exam, and thank you so much for watching till the end.